मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के प्यारे, इस वीडियो में हम जिस लघुकथा का शीर्षक सुनने जा रहे हैं, प्राकृतिक कृत्रिम। प्रकृति हम इंसानों के लिए भगवान का प्यारा उपहार, कृत्रिम मनुष्य द्वारा मनुष्य की संतुष्टि के लिए बनाया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कृत्रिम आविष्कारों का प्रयास किया जाता है, कुछ भी स्वाभाविक रूप से होने वाले पदार्थ को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। प्राकृतिक भी, कृत्रिम रूप से भी, ईश्वर ही उसका आदि और अंत है। क्योंकि कृत्रिम रूप से बनाई गई कोई भी चीज प्रकृति पर आधारित होती है या प्रकृति के रूप में बनाई जाती है, लेकिन कृत्रिम रूप से बनाई गई कोई भी चीज भगवान की महिमा नहीं करती बल्कि एक व्यक्ति की महिमा होती है। बहुत सी चीजें जो हम आज स्वाभाविक रूप से अनुभव करते हैं, हम इसकी जांच नहीं करते हैं कि वे कैसे बनती हैं और वे हम तक कैसे पहुंचती हैं, लेकिन हम उनका हर दिन उपयोग करते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि भगवान की करतूत और क्षमता क्या है। मैं वस्तु हूँ। बरसात के मौसम में भूतूवाल भी ऐसे ही बूंदाबांदी कर रहा था। राम्या अपने घर के लॉन में बैठी मस्ती कर रही थी। दूसरी ओर घास उगाई थी, गौरैया नीचे उड़ रही थी। तभी राम्या के हाथ में एक सोने का सिक्का आ गया। ये देखने में बेहद खूबसूरत था। कौन हो सकता है जिसने उस सोने को झिलमिलाता हरा रंग दिया? ये प्रश्न उसने मन ही मन पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने फूलों को रंग दिया उसने हमें भी रंग दिया होगा, पोनवांडू ने कहा। राम्या के दरवाजे पर गुलाब हैं, उस पर लाल और पीले फूल खिले थे। राम्या उनके पास गई और पूछा, पोनवंड को रंग किसने दिया और आपको? हमें पता नहीं, लेकिन जिसने तितलियों को रंग दिया उसने हमें भी रंग दिया होगा, उन्होंने कहा। ढेर सारी तितलियां इधर उधर उड़ रही थीं और फूलों से अमृत की तलाश कर रही थीं। राम्या ने उसमें एक नीली तितली को रोका। उसने उससे पूछा, किसने तुम्हें सोने के भरिंग और फूलों को रंग दिया? वे कहते हैं कि हमें अपने सभी रंग मिल गए क्योंकि हमने खुद को इंद्रधनुष के साथ पहना था। आपको इंद्रधनुष को सुनना होगा, कहा। पूर्व दिशा में बादलों में एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। राम्या उसके पास जाती है। सुनहरी छड़ी, फूलों और तितलियों को किसने रंग दिया? उसने पूछा। धनुष के समान झुका हुआ मेरा विराट रूप मुझे चकित करता है। ऐसा ही लगता है कि मैं प्रकाश से पैदा हुआ हूँ। पर तुमने कहा किसी को मैंने रंग नहीं दिया। अगर वह चाहे तो जाकर प्रकाश देने वाले सूर्य को सुनेगा, इंद्रधनुष ने कहा। राम्या जलते हुए सूरज के थोड़ा पास जाकर खड़ी हो गई। राम्या ने उससे पूछा, क्या तुमने हर चीज को रंग दिया? मैं जो देता हूँ वह बेरंग रोशनी है, यानी सफेद रोशनी, लेकिन मेरे लिए यह अजीब है कि प्रकाश बिखरने पर कई रंगों में बन जाता है। तुम चाहो तो भगवान से मांग लो, सूरज ने कहा। भगवान से मिलने के लिए लंबी लाइन लगी थी। हालांकि राम्या आसानी से मिल पा रही थी क्योंकि बच्चे प्राथमिकता थे। उसने अस्थायी रूप से पूछा, क्या तुमने सब कुछ रंग दिया? हाँ, जब मैंने ब्रह्मांड बनाया तो मैंने हर जीवित और निर्जीव को रंग दिया। भगवान ने कहा। कहा जाता है कि ईश्वर का प्रेमी दया का पात्र होता है। क्या वह एक मापा तरीके से बात कर रहा है? वह उससे और शब्द सीखना चाहती थी। तुम्हें हर चीज में रंग क्यों लगाना पड़ता है? उसने पूछा। आप सभी मनुष्यों के लिए। अगर उसने जाल और इंद्रियां बनाना बंद कर दिया होता तो वह 5 इंद्रियों के साथ चला जाता, लेकिन मैंने आपको छठी इंद्रिय दी है। एक ज़ेबरा नहीं जानता कि उसके शरीर पर सुंदर रेखाएं होती हैं, लेकिन आपको पता है। एक तोता नहीं जानता कि एक तीखी लाल नाक और एक हरा शरीर सुंदरता का संकेत देता है, लेकिन आपको पता है। एक नदी नहीं जानती कि उसके किनारों से बहने वाला सफेद झाग देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देगा, लेकिन आपको पता है। क्या आप अपनी भावनाओं को काले रैक, लाल क्रांति, श्वेत शांति जैसे रंगों से जोड़ पाते हैं? क्या ये तर्कसंगत है? इसलिए मैंने रंग बनाए, भगवान ने कहा। राम्या ने जाने नहीं दिया। एक बनाने और फिर दूसरा बनाने का ये खेल क्या है? उसने पूछा। क्या आपको मुझे सर्वव्यापी महसूस नहीं करना चाहिए? तो ये खेल, आप केवल उन खुशियों की बात कर रहे हैं जो रंग लाते हैं। रंग विस्मय और भय और यहाँ तक कि दुख और दुख भी क्यों नहीं लाते? सब कुछ उस वातावरण पर निर्भर करता है जहां हम हैं। क्या हर तरफ अंधेरे का कालापन आपको डराता नहीं है? क्या आप खड़े होकर निगलने वाले रसातल के नीले रंग की पूजा करेंगे? रंग मेरी रचना का एक छोटा सा हिस्सा है, भगवान ने एक छोटे से अंतराल के बाद कहा। आप जो भी शुरू करते हैं, जहां भी आप शुरू करते हैं, यह अंत में मेरे पास आ सकता है, क्योंकि रूप और मैं संक्षेपण हैं। मैं सर्वोच्च हूँ, भगवान ने कहा। राम्या ने अपना सिर खुजलाया क्योंकि वह परमेश्वर द्वारा अभी अभी कही गई बातों को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए संघर्ष कर रही थी। बोरी ने उसे पटक दिया। क्या राम्या दिवा स्वप्न देखती है?
क्या तुमने पता लगाया कि मुझे रंग किसने दिया? उसने पूछा। हाँ भगवान, राम्या ने कहा। कुछ, मुझे बस इतना ही पता है। मैं आपसे कुछ नया बताने की उम्मीद कर रही थी। गोल्डन बॉय उससे दूर चला गया। मेरे प्रिय पाठक, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वह कल, आज और युगानुयुग एक ही है, जो आदि और अंत के रूप में हमारे बीच वास करता है। इसलिए जब हम इसका उपयोग प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से करते हैं तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। जॉन के रहस्योद्घाटन में, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और आदि, पहला और पिछला हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 13 पद्य। आइए हम इस नए साल में हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करें, यह महसूस करते हुए कि सभी चीजें उनके माध्यम से बनाई गई हैं, क्योंकि हम इतना ही कर सकते हैं। तो चलिए अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रभु आपके